कल मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया था, पूरी स्ट्रक्चर टाइप्स सेल्स के बारे में बताया था। तो आज उनकी थोड़ी सी जो सेल्स कल मैंने एक आपको बताई थी, ध्यान होगा, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। ध्यान है क्या? कौन सी सेल्स पाई जाती कार्टिलेज में? कॉन्ड्रियोसाइट सेल। तो सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोक्लास्ट, या ये तीन सेल्स होती है। इसी प्रकार से आपकी बोन में यहां क्या कहा जा रहा है? कॉन्ड्रियोसाइट्स का ब्लास्ट कहा जा रहा है। तो यहां ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या कहा जा रहा है? कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो यहां ऑस्टियोसाइट्स, ये तीसरे नंबर पे जो बताई है वो कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो यहां ऑस्टियोक्लास्ट। अब बेसिकली कल मैंने आपको एक सेल के बारे में बताया था, ध्यान होगा यदि, कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स पाई जाती है। आपकी वास्तव में जो सेल्स होती है वह कॉन्ड्रियोसाइट्स ही सेल्स होती है। क्या? कॉन्ड्रियोसाइट्स ही सेल्स होती है। फिर ये तीन मैंने इस तरफ पे कैसे सेल लिख दी है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, यहां कॉन्ड्रियोब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग स्टेज, फॉर्मिंग इमैच्योर, मतलब यह एक अपरिपक्व सेल है। ये कौन सी कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स है? वो कैसी सेल्स है? अपरिपक्व सेल होती है। ब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण करने वाली सेल्स, ब्लास्ट का मतलब होता है निर्माण करने वाली सेल्स। तो ये इमैच्योर सेल्स है, यानी अपरिपक्व कोशिका है। तो अपरिपक्व कोशिका यानी कि इस कोशिका का निर्माण अभी हुआ है। अब आगे चल के धीरे धीरे ये कोशिका क्या बनाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉन्ड्रियोसाइट्स में। यानी ये कॉन्ड्रियोसाइट जो कोशिका है वह कौन सी कोशिका? वास्तविक आपके कार्टिलेज में पाई जाने वाली कोशिका होती है, जिसको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है, जो परिपक्व कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? ये तो इमैच्योर लिखा है ऊपर, नीचे कौन सी है? ये मैच्योर हो जाती है, यानी ये विभाजित होकर, या मतलब ये कहा निर्माण के बाद लास्ट स्टेज में जाकर ये कौन सी सेल बन जाती है? कॉन्ड्रियोसाइट सेल बन जाती है। फिर इसके बाद तीसरे स्तर पर जो कोशिका लिखी है, आपको ध्यान होगा कल मैंने एक चित्र बनाया था। क्या बताया था? कि ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, भरा हुआ है। इसमें क्या पाए जाते हैं? फाइबर, लेकिन वो टाइप्स के आधार पर। हाइलिन में कोई भी फाइबर्स नहीं पाया जाता। इलास्टिन में इलास्टिन फाइबर पाए जाते हैं, जिसके कारण लचीली होती है। हाइलिन सबसे ज्यादा लचीली होती है। और हाइलिन किस स्थान पर पाई जाती है? हाइलिन जो पाई जाती है सीधे सीधे आपका गर्भ के अलावा जो लंबी हड्डियां हैं, लंबी हड्डियों के जॉइंट्स वाले स्थान पर कौन सी पाई जाती थी? हाइलिन बताई थी मैंने आपको। क्लियर? पहली बात तो ये जो क्या बनाए हैं? लैक्विनी, लैक्विनी मतलब कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिनमें 2 कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं या 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के नाम क्या लिए थे अपन ने? एच आएगा,
यहाँ ब्लास्ट नहीं कहोगे, प्रारंभिक स्तर पर ये ब्लास्ट होती है, लेकिन बाद में यह जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे मुख्य रूप से क्या हो जाती है, उसको क्या कहने लगते हैं अपन, कॉन्ड्रियोसाइट्स कोशिका कहते हैं, जो लेक्टिनी में 2 से 4 की संख्या में पाई जाती है। ये ध्यान में रखना है, कल अंतर डिफरेंस मैंने आपको समझाया था, बताया था। इसके चारों ओर ये क्या पाया जा रहा है, ये लेयर कौन सी है, कौन सी लेयर है, पेरिकॉन्ड्रियम लेयर पाई जाती है। ये पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें कहीं भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो इस वाले भाग को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। सबसे पहली ये, अब ये जो कोशिका है यही आपका मैट्रिक्स स्रावित कर रही है, ये कोशिका क्या कर रही है, मैट्रिक्स श्रावण करने का कार्य कर रही है। फिर ये जो कोशिका है, ये कोशिका क्या कर रही है, क्लास्ट। क्लास्ट का मतलब होता है एक तरीके से भक्षण करने वाली कोशिका। क्या, भक्षण करने वाली कोशिका या बचाने वाली कोशिका या डाइजेशन करने वाली कोशिका, अर्थात यह नेचर में फैगोसाइटिक नेचर की होती। फैगोसाइटिक का मतलब भक्षण करना, यानी किसी चीज को खा लेना, किसी चीज को खा लेना। अब किस चीज को खाएगी, अब इस कार्टिलेज का निर्माण हो रहा है, आपके कान में कहीं कुछ ऐसा निकल रहा है क्या, या नाक में जो नाक निकल रही है, क्या निकल रही है, स्वाभाविक है कि यह जो कार्टिलेज बना उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराने का जो कार्य करता है। प्रॉपर शेप से मतलब एक वास्तविक स्वरूप, एक आकार प्रदान करने का कार्य करता है। वह कौन करता है, क्लास्ट करता है। कैसे करता है, जैसे बनने के दौरान, इधर ध्यान दें सभी, बनने के दौरान ये इस प्रकार से निकल गया कार्टिलेज। अब तो ये तो बेकार लगेगा कान, क्या, तो स्वाभाविक है कि उस दौरान भगवान ने क्या कहा कि भैया ऐसा करते एक कोशिका का निर्माण और कर दो, जिस कोशिका को कॉन्ड्रियोक्लास्ट कोशिका के नाम से जाना जाएगा। क्या, तो वहां ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका इस अतिरिक्त कार्टिलेज या उपास्थि को खाने का कार्य करती है, तो जिसके कारण प्रॉपर से प्रोवाइड हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट जो कोशिका है वह एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये 3 कोशिका आपको जानना है। वैसे आपके स्तर से 11th के स्तर से केवल एक ही कोशिका बहुत है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। यदि थोड़ा सा कोई नॉलेज लेना चाहता है तो उसके लिए मैंने मतलब ये 3 कोशिका बताई। अब यहाँ 3 आ जाओ, ये 3 कोशिका जो इसमें बताया है, ये हड्डी में पाई जा रही हैं, ये हड्डी में पाई जा रही हैं, ये उपास्थि में पाई जा रही हैं, लेकिन कार्य एक समान है। कार्य कैसे हैं, एक समान ही है। तो ये इतना आपको कायम पढ़ना है, वहां मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ मैंने तुलना करके पहले बता दिया है इसके आधार पर, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर।